चलिए अभी पांचवा प्रश्न देखते हैं। आकृति में किरण ए समांतर किरण बी डी। ध्यान से समझना जरा, ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। आकृति में किरण ए समांतर किरण बी डी। ये देखिए ए जो है वह बी डी के समांतर है, मतलब ए और बी डी समांतर दिया है। एकदम दिमाग लगा के समझिएगा। ए किरण बी डी किरण के समांतर है। देखिए किरण ए है, किरण बी डी दोनों आपस में समांतर है। किरण ए एफ तथा किरण बी सी क्रमशः कोण ई ए बी और कोण ए बी डी की समद्विभाजक भाजक है। देखिए ये जो पूरा कोण है ना, कोण ई ए बी, कोण ई ए बी, ये जो पूरा कोण है इसका ये समद्विभाजक है ए एफ। इधर जो कोण ए बी डी है, ये कोण ए बी डी जो ये पूरा कोण है इसका समद्विभाजक है बी सी। ये कोण समद्विभाजक ए एफ कोण के दो समान भाग कर रहा है और ये कोण समद्विभाजक बी सी इस कोण के दो समान भाग कर रहा है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो ए एफ और बी सी है ये भी आपस में समांतर है। सिद्ध करना है कि ए एफ और बी सी दोनों आपस में कैसे हैं, ए एफ और बी सी दोनों कैसे हैं, समांतर। उपपत्ति किया है, दत्त और साध्य नहीं लिखा है। दत्त और साध्य आप लिख लेना जरा, कैसे लिखोगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए आकृति में, देखिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि पहले आकृति में किरण ए समांतर किरण बी डी किरण ए एफ तथा किरण बी सी क्रमशः कोण ई ए बी तथा कोण ए बी डी की समद्विभाजक है। यहां तक दत्त लिख लेना और फिर साध्य में लिखना कि रेखा ई एफ समांतर रेखा बी सी। चलो साध्य में लिख दे रहा हूं, दत्त आप लिख लेना। साध्य में क्या लिखना है, आप बोलोगे सर छोटा वाला आप लिख लिए, बड़ा वाला मुझे दे दिए भाई, मेरे पास जगह नहीं है। हाँ, रेखा ए एफ समांतर रेखा बी सी, ये हो गया साध्य। और दत्त इतना पूरा आप लिख लेना। चलो यह मैं यहाँ दत्त के लिए आपको दे देता हूं कि दत्त आप लिखेंगे, लिख लेंगे। चलो शॉर्ट में मैं दत्त लिख देता हूं। ए समांतर बी डी है ना, कोण ई ए बी तथा यहां लिखना है ए एफ तथा बी सी, यह कोण ई ए बी तथा कोण ए बी डी के समद्विभाजक हैं। चलिए शॉर्ट में मैं लिख दिया, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। तो दत्त समझ गया ना। सिद्ध करो के पहले मैंने बताया कि सिद्ध करो के पहले पूरा दत्त होता है। सिद्ध करो के पहले की पूरी लाइन आपको दत्त में लिखना है। मैंने शॉर्ट में दत्त लिख दिया और साध्य में ये सिद्ध करो के बाद की जो लाइन है उसको साध्य में लिखते हैं। सिद्ध करो की बाद की लाइन है ए एफ समांतर बी सी। चलिए अब उपपत्ति देखते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए समांतर है बी डी के और हमें क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है ए एफ समांतर बी सी के। अब ध्यान से देखिए, ए जो है बी डी के समांतर है, तो इसका मतलब ये जो कोण है ये पूरा कोण ई ए बी इस पूरे कोण ए बी डी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण है। देखिए समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा के उस तरफ बन रहा है, दूसरा इस तरफ बन रहा है क्रॉस में। ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में सर्वांगसम होते हैं, इसलिए एक कोण ई ए बी सर्वांगसम हो जाएगा कोण ई बी डी के। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, किरण ए समांतर बी डी के, ए बी डी के समांतर दिया है मतलब दत्त से, तथा रेखा ए बी इनकी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण ई ए बी सर्वांगसम होगा कोण ए बी डी के, एकांतर कोण, ये दोनों एकांतर कोण है। अब जब ई ए बी बराबर, अब सर्वांगसम हटा के बराबर लगा दिया, फिर क्या किया, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो चलेगा। इधर भी 1/2 का गुणा, इधर भी 1/2 का गुणा। ये देखिए ई ए बी के साथ भी 1/2 का गुणा, ए बी डी के साथ भी 1/2 का गुणा। क्यों 1/2 का गुणा किया,
जिसकी हमें ये पूरे कोण का आधा कोण निकालना है, ये पूरे कोण का आधा कोण निकालना है। तो 1/2 से गुणा कर दिया, इसको समीकरण 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ देखिए 1/2 से गुणा किया, इसको समीकरण 1। परंतु हम जानते हैं, यहाँ जरा ध्यान से देखना कि AF जो है उसने प्रश्न में बोला है कि AF कोण EAB का समद्विभाजक है। जो कोण EAB है इसका समद्विभाजक AF है। आप ध्यान से समझना, अगर इसका ये AF समद्विभाजक है तो ये 2 समान भाग करेगा इसका। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका A वाला जो कोण है, कोण FAB, चाहे इधर वाला लो चाहे इधर वाला, दोनों जो कोण है आप अलग अलग, ये कोण इस पूरे कोण का आधा होगा। अगर मैं केवल इतने कोण की बात करूं तो ये केवल इतना वाला कोण जो है ये इस पूरे कोण का क्या होगा, आधा होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कोण FAB बराबर होगा कोण EAB का आधा। इधर देखिए कोण FAB बराबर EAB का आधा। आधा जो लिखा जाता है 1/2, 1/2 मतलब आधा। क्यों, कारण बता दिया, क्योंकि AF कोण EAB की समद्विभाजक है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये समद्विभाजक है तो ये जो होगा ना, ये कोण इस पूरे कोण का आधा होगा। आधा मतलब 1/2, मतलब कोण FAB बराबर होगा कोण EAB का आधा। आधा मतलब 1/2। कोण FAB बराबर 1/2 कोण EAB। ऐसे यहाँ आइए जरा, यहाँ पे भी देखिए, ये BC भी इस पूरे कोण का समद्विभाजक है, इसके 2 समान भाग करेगा। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ ये जो कोण है, ये कोण, ये केवल इतना कोण CBA, या इसको ABC भी बोल सकते हैं। कोण ABC जो होगा, केवल ये CBA मतलब केवल इतना कोण जो होगा इस पूरे कोण का आधा होगा। तो कोण CBA या फिर कोण ABC जो होगा, कोण ABC केवल इतना कोण जो होगा इस पूरे कोण ABD का क्या होगा, आधा। मतलब कोण ABC बराबर ABD का आधा। आधा मतलब 1/2। क्यों, क्योंकि किरण BC कोण ABD की समद्विभाजक। अब समीकरण 1, 2, 3 से देखिए, समीकरण 1 था, समीकरण 2 है, समीकरण 3 से ध्यान से देखिए। हाफ कोण EAB मतलब ये जो ऐसा बोल सकते हैं कि समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ पे रख देंगे, 1 में। इधर देखिए 1/2 कोण EAB है, उसकी जगह पे यहाँ देखिए 1/2 कोण EAB बराबर है 1/2 कोण ABD। मतलब ये दोनों आपस में समान है। यहाँ देखिए समीकरण 1 से EAB का आधा ABD का आधा दोनों आपस में बराबर है। EAB का आधा ABD का आधा दोनों आपस में बराबर है। मतलब ये दायां पक्ष दोनों समीकरणों का बराबर है। तो जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां भी बराबर हो जाएगा। मतलब कोण FAB बराबर हो जाएगा कोण ABC के। कोण FAB किसके बराबर होगा, कोण ABC के। यहाँ देखिए कोण FAB ABC के। समझ लीजिए ध्यान से। अगर ऐसे न समझ में आए तो ऐसे समझो कि कोण EAB, यहाँ पे आप चाहे तो एक काम करो, यहाँ समीकरण 1 से लिख दो। पहले समीकरण 1 यहाँ उतार दो। समझ लो मैंने ये समीकरण 1 यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ 1/2 कोण EAB की जगह, इसकी जगह पे मैं FAB लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों आपस में समान है। तो 1/2 कोण EAB की जगह FAB लिख देंगे, इसकी जगह FAB। ये देखिए FAB बराबर, और 1/2 कोण ABD किसके बराबर, 1/2 कोण ABD ABC के बराबर है। तो 1/2 कोण ABD को हटा के वहां ABC लिख सकते हैं। यहाँ ABC लिख दिया, ये देखिए ABC। तो इसकी जगह पे FAB लिख दिया और इसकी जगह पे ABC लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर है। FAB ABC के बराबर आ गया। अब बराबर को हटा के सर्वांगसम लगा दिया क्योंकि बराबर और सर्वांगसम दोनों एक का एक ही मतलब है। तो कोण FAB सर्वांगसम कोण ABC। अब देखिए ये सिद्ध हो गया कि A वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। मतलब कोण FAB सर्वांगसम हो गया कोण ABC के या फिर CBA के। मतलब ये आधा वाला कोण इसके आधे वाले कोण के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, FA और BC दो रेखाएं हैं और BA तिर्यक रेखा है। एकांतर कोण आपस में समान है। जब एकांतर कोण आपस में समान है तो AF जो है वो BC के समांतर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इसलिए AF समांतर हो जाएगा BC के। यहाँ लिख दिया समांतरता की एकांतर कोण कसौटी। समांतरता लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप लिख दो एकांतर कोण कसौटी। एकांतर कोण कसौटी आपने पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा हो और एकांतर कोण आपस में समान आ जाए तो फिर ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो ये एकांतर कोण समान हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। इसलिए
ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। सेम क्वेश्चन है छठवां देखिए, रेखा ईएफ या रेखा एबी तथा रेखा सीडी को क्रमशः पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। देखिए ईएफ रेखा है, ईएफ रेखा एबी तथा सीडी को, एबी और सीडी को, ईएफ रेखा है एबी और सीडी को बिंदु पी पे काट रही है, क्यू पे काट रही है। पीआर तथा क्यूएस परस्पर समांतर है। ये पीआर और क्यूएस समांतर दिया, मतलब ये देखो ये पीआर और क्यूएस को समांतर दिया है, ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि एबी जो है वो सीडी के समांतर है। दत्त आप लिख लेना, मैं यहाँ शॉर्ट में दत्त लिख दे रहा हूं। क्या क्या दिया है, ईएफ या रेख एबीसीडी को क्रमशः बिंदु पीओ किरण पीआर किरण क्यू, ये देखिए इतना पूरा दत्त रहेगा, पूरा यहां से यहां तक प्रतिच्छेदित करती है। किरण पीआर किरण क्यूएस परस्पर समांतर किरणें हैं। अब इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पीआर समांतर है क्यूएस के। और क्या दिया है, कोण बीपीक्यू कोण पीक्यूसी के समद्विभाजक हैं, मतलब तथा पीआर और क्यूएस यह कोण बीपीक्यू तथा कोण पीक्यूसी के समद्विभाजक हैं, इतना हो गया दत्त। और साध्य तो बहुत छोटा सा है, साध्य क्या है, साध्य बहुत छोटा है। ये देखिए सिद्ध करो के बाद, सिद्ध करो के पहले देखिए यहां तक ये पूरा दत्त है। देखिए यहाँ आप इतना छोटा मत लिखना, आप पूरा लिखना है दत्त में इतना पूरा लिखना है। रेखा ईएफ है रेखा एबी तथा रेखा सीडी को क्रमशः बिंदु पी तथा क्यू को प्रतिच्छेदित करती है। किरण पीआर तथा किरण क्यूएस परस्पर समांतर किरणें हैं तथा क्रमशः कोण बीपीक्यू तथा कोण पीक्यूसी के समद्विभाजक। इतना पूरा लाइन आप दत्त में लिखना और सिद्ध करो के बाद ये केवल रेखा एबी समांतर रेखा सीडी, ये आपका साध्य में आ जाएगा, एबी समांतर सीडी। अब चलिए उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति में कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अभी पहले क्या बताया इसने कि कौन कौन से कोण का समद्विभाजक है। ये देखिए कोण बीपीक्यू, ये पूरा कोण है ना, इस पूरे कोण का ये पीआर समद्विभाजक है। ऐसे ही पीक्यूसी, यहाँ देखिए पीक्यूसी मतलब इस पूरे कोण का ये जो है एसक्यू समद्विभाजक है। समद्विभाजक होने का मतलब है कि ये आपस में समान रहेंगे, है कि नहीं, ये आपस में समान रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए किरण पीआर समांतर है क्यूएस के, देखिए पीआर क्यूएस के समांतर है और जब ये समांतर है और पीक्यू तिर्यक रेखा है तो ये देखिए केवल इतना कोण लेंगे तो ये एकांतर कोण है। देखिए केवल आधा आधा लेना, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ऐसे मैं खींच देता हूँ, समझो, देखिए ऐसे समांतर रेखाएं हैं और ये देखिए ये समांतर रेखा हो गई और ये समांतर और ये ऐसे तिर्यक रेखा, तो ये एकांतर कोण हुए कि नहीं, एकांतर कोण। तो ऐसे देखिए एक क्यूएस और पीआर दोनों समांतर हैं और ये पीक्यू तिर्यक रेखा, देखिए पीआर किरण क्यूएस के समांतर है, पीक्यू इनकी तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण एसक्यूपी या फिर पीक्यूएस सर्वांगसम होगा कोण आरपीक्यू के। ये देखिए कोण आरपीक्यू, ये केवल आधा लेना, आधा क्यों लेंगे, क्योंकि हम केवल इतने की बात चल रही है अपनी। ये देखो इतना ही देखा जा रहा है कि क्यूएस पीआर के समांतर है और पीक्यू तिर्यक रेखा है, तो कोण आरपीक्यू ये आधा कोण, इसके आधे कोण एसक्यूपी के बराबर रहेगा। एकांतर कोण है कोण आरपीक्यू सर्वांगसम पीक्यूएस के एकांतर कोण। अब सर्वांगसम को हटा के बराबर लगा दिया, आरपीक्यू बराबर पीक्यूएस के। अब वही फिर आधा वाला मामला आ गया यहाँ। ये देखिए जब इसका कोण समद्विभाजक है तो ये जो कोण होगा कोण आरपीक्यू इस पूरे कोण बीपीक्यू का आधा होगा, मतलब कोण आरपीक्यू बराबर कोण बीपीक्यू बटे 2 या 1/2 कोण बीपीक्यू। तो कोण आरपीक्यू बराबर 1/2 मतलब आधा, तो कोण आरपीक्यू बराबर
1/2 कोण बीपीक्यू। ऐसे यहां देखिए ये भी कोण समद्विभाजक है QS, तो कोण PQS जो केवल इतना कोण जो होगा इस पूरे कोण PQC का आधा होगा। ये देखिए यहां वही समझाया है कि किरण PR कोण BPQ की समद्विभाजक है, इसलिए कोण RPQ BPQ का आधा होगा। और ऐसे ही किरण QS कोण PQC की समद्विभाजक है, इसलिए कोण PQS एक PQC का आधा होगा। अब यहां देखिए इसमें ध्यान से कि 1/2 BPQ बराबर 1/2 PQC कैसे है। यहां देखिए समीकरण 1, 2, 3 से ध्यान से समझना। समीकरण 1 है, ये 2 है और इधर 3 है। इन तीनों समीकरणों को ध्यान से देखो। ये तीनों समीकरणों के मान हमें यहाँ पे रखने। जैसे RPQ बराबर है PQS के, RPQ किसके बराबर है PQS के, तो आप क्या करो RPQ का मान यहाँ रखो 1/2 BPQ। ध्यान से देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 वाला और समीकरण 3 वाला मान रख दो। मतलब ये जहां पे RPQ है इसको हटा के मैं 1/2 BPQ लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि RPQ 1/2 BPQ के बराबर है। तो कोण RPQ हटा के वहां 1/2 BPQ लिख दो। इधर देखिए 1/2 BPQ, RPQ को हटा के क्या लिख दिया 1/2 BPQ। क्यों? क्योंकि RPQ किसके बराबर है 1/2 BPQ के बराबर, इसलिए RPQ की जगह पे हम 1/2 BPQ लिख देंगे। तो RPQ की जगह यहाँ लिख दिया 1/2 BPQ बराबर, ये देखिए ये वाला बराबर। अब PQS है, PQS की जगह क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए PQS की जगह के 1/2 PQC लिख सकते हैं, क्योंकि PQS 1/2 PQC के बराबर, इसलिए PQS को हटा के वहां 1/2 PQC लिख सकते हैं। यहां से PQC हटाया, वहां पे PQC की जगह क्या लिख दिया 1/2 PQS की जगह क्या लिख दिया 1/2 PQC। 1/2 1/2 काट दो, 1/2 काट, यहाँ लिखा है समीकरण 1, 2, 3 से 1/2 1/2 काटोगे तो BPQ बराबर PQC आ गया। अब यहाँ डायग्राम में देखिए कि BPQ PQC के बराबर है। देखिए ये आपका पूरा कोण BPQ, अब ये पूरा कोण BPQ मतलब ये पूरा कोण PQC मतलब इधर के पूरे कोण के बराबर। अब ये जब A वाला ये पूरा कोण इधर के इस पूरे कोण के बराबर है, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। एक बार देखिए जब A समांतर रेखा लिया था तो इसका आधा एकांतर कोण था। अब जब AB और CD के लिए जाएंगे तो ये पूरा कोण ये पूरे कोण के बराबर, तो ये AB और CD के लिए ये एकांतर कोण है पूरा, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के एकांतर है। ऐसे देखिए ये देखिए A एकांतर कोण है कि नहीं, ऐसा ये एकांतर कोण, इधर वाले के एकांतर, एकांतर कोण है। तो जब एकांतर कोण समान आ गए तो हम जानते हैं एकांतर कोण कसौटी से कि अगर एकांतर कोण समान होते हैं तो ये रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। इसका मतलब ABCD के समांतर हो जाएगा। एक लाइन और यहाँ देखिए रेखा AB समांतर हो जाएगा रेखा CD के, यहाँ लिख दीजिए एकांतर कोण कसौटी। इस तरीके से आपका ये खत्म होता है।